जय हिंद दोस्तों, यह जीडी का यानी एसएससी जीडी का है क्वेश्चन पेपर जो हुआ था 4 तारीख दूसरा महीना 2025 को। शिफ्ट था फर्स्ट। और देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी भाषा में JAMB को 5139 लिखा जाता है और BALM को 9521, तो उसी का कुट भाषा में एल को क्या लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है 2। तो इसका ऑप्शन भी चूज किया गया है 2। अब आइए दूसरा है ब्लड रिलेशन से। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक्स एक्स एट द रेट सी, यानी कि सी का अर्थ है कि एक्स सी का पुत्री है। ऐसे ही कर कर यहाँ पर पूछ रहा है कि जे का एन से क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता। और इसमें ऑप्शन चूज किया गया है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। अब आइए नेक्स्ट तीसरा है हिडन फिगर्स है, यानी कि इसमें आकृति को खोजना है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका पहला ही सही आंसर हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन भी चूज किया गया है, इसमें ऑप्शन भी पहला ही चूज किया गया है। चलिए अब आइए चौथा क्वेश्चन पर। किसी तर्क के आधार पर क्लोन को BLUKU लिखा जाता है और BOUND को AOAKT लिखा जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर NICHE को किस प्रकार लिखा जाएगा, मतलब कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि यहाँ पर चूज किया गया है ऑप्शन नंबर 4, जो कि गलत है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में है। 2 में डॉलर है, फिर आगे $1 को हटा दिया है, 2% है, यानी कि यह नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और चूज किया गया है ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2, ये भी सही है। अभी ऑप्शन नंबर 6 पर, जो कि यह वर्बल रीजनिंग से है और यह वेन डायग्राम से है, जो कि महिला कार्डियोलॉजिस्ट इंजीनियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और चूज किया गया है ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। और आगे दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग। SBCF को RADG से संबंध है, तो वैसे ही NVMO को MUNP से संबंध है। तो GUAX को किस प्रकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 चूज भी किया गया, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, यह है मिरर इमेज से नॉन वर्बल रीजनिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 और चूज किया गया ऑप्शन नंबर 2, जो कि गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे क्वेश्चन नवा में है, यदि शब्द GRACEFUL के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान परिवर्तन रहेगा। आंसर है 1 का भी नहीं है, जो कि चूज किया गया है ऑप्शन नंबर 4, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि चूज गया है ऑप्शन नंबर 4, जो कि गलत है। अगला ये क्वेश्चन नंबर 11, 8 व्यक्तियों 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 और चूज किया गया है ऑप्शन नंबर 2, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो NNR ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर 13, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमित रूप से रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर है 1 सही, बट चूज किया गया ऑप्शन नंबर 2, जो कि गलत है।
चलिए आगे देखते हैं। 7 व्यक्तियाँ LMNOPQ और R एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं और इसी को आगे पढ़ते हुए जिसका क्वेश्चन 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 और चूज किया गया ऑप्शन नंबर 3 जो कि गलत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है 3 जो कि चूज किया गया ऑप्शन नंबर 2 ये गलत है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी है वेन डायग्राम से। तो सभी सभी गैबियन दीवार हैं, सभी कंक्रीट दीवार है, सभी पुल दीवार है और निष्कर्ष है कुछ पुल गैबियन है और कुछ कंक्रीट पुल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ना तो निष्कर्ष एक और ना ही 2 अनुसरण करता है। चूज किया गया है 2 ही, तो ये सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए और भाग और माइनस को बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 और चूज किया गया है ऑप्शन नंबर 1। ये तो काफ़ी इजी था मगर गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। 17 18 डाइस से दिया गया है डाइस में और ई के विपरीत ढूंढना है हमको। तो ई के विपरीत आर होगा तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसमें चूज किया गया है ऑप्शन नंबर 3 ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 किसी निश्चित कुट भाषा में ये कौन सा तो कुछ निश्चित कुछ भाषा में BSGN को इतना लिखा जाता है तो TAUE के इतना लिखा जाता है। तो उसी प्रकार PJDQ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है 2 और चूज की भी क्या है 2 ही जो कि कोडिंग डिकोडिंग से है। और लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का दी गई श्रृंखला में प्रश्न चे का स्थान पर क्या आएगा। तो क्या क्या है 4 6 10 18 34 और इसके बाद 66 आएगा ऑप्शन नंबर 3 है जो कि चूज भी किया गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए सही है। अब आइए तो दोस्तों आज रीजनिंग का ही छोड़ते हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जीएस का बनाएंगे, ऐसे ही हिंदी का बनाएंगे, इंग्लिश का भी बनाएंगे और मैथ्स का भी बनाएंगे। तो ये केवल और केवल रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है जो कि SSC GT 2025 में पूछा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।